अगर जनसुराज में तेजस्वी यादव होते कहीं अगर, तो उनकी जगह कहाँ बनती है अगर वो जनसुराज में होते तो। आपको क्या लगता है आपका कैंडिडेट जो है उसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई प्रावधान होना चाहिए, या फिर उसको हम लोग सीधा जनता के बीच से चुन के आया है उसको चुनाव लड़ा दिया जाए? भाई आदमी पढ़ा लिखा हो तभी वो समाज का नेतृत्व कर सकता है। संविधान में तो इसके बारे में नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर आप एकदम से कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आप किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लड़के हैं, आप भारत के सबसे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, उस परिस्थिति में भी आप किसी क्षेत्र में ऐसा कोई पराक्रम नहीं किए तो दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी रुचि क्या है। और जब शिक्षा के प्रति आपकी रुचि ऐसी है तो फिर आप बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए क्या करेंगे? 2 तारीख को पार्टी बननी है और जो सबसे ज़्यादा जोर है, क्योंकि एक बार ये लिख दिया जाएगा तो लिख दिया जाएगा, तो इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए मैं बार बार आपसे संविधान के सवाल ही पूछ रहा हूँ। तो जैसे अलग अलग बैठकें हो रही हैं, जो भी जनसुराज से जुड़े लोग हैं उनको, चूँकि हमारे पास वो इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि एक जगह कहीं एक सभागार में बैठ के हम लोग सबके साथ बातचीत कर पाएँ, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कभी महिलाओं को बुला के, कभी युवाओं को बुला के, कभी प्राधिकारियों को बुला के सबके साथ मिल के इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन एक जो प्रमुख बात जो सामने आई है, जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी चल रहा है, कई न्यूज़ चैनलों पे भी सुनने को मिल रहा है, कि हम लोगों ने प्रस्ताव रखा प्रशांत जी ने मंच से कि आपको क्या लगता है आपका कैंडिडेट जो है वो उसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई प्रावधान होना चाहिए, या फिर उसको हम लोग सीधा जनता के बीच से चुन के आया है उसको चुनाव लड़ा दिया जाए? तो बाकी जगह तो ये बात नहीं उठी, लेकिन जब युवाओं की सभा आई तो उसमें बहुत ज़ोर से ये शोर उठा और करीब करीब एक मत युवा होकर बोले कि नहीं, कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए। अब इस बात से आप देखिएगा कि कई हलकों में इसको लेकर गर्मा गर्मी बहस चल रही है कि भाई ऐसा क्यों है, संविधान में तो इसके बारे में नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर आप ये एकदम से कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तो एक तो हम लोगों ने भी पूछा है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, युवाओं ने इसको बताया है, अभी और भी सभाएं होने वाली हैं, प्रस्ताव कई बार रखे जाएंगे, वो फाइनल रिजल्ट तो क्या होगा ये बाद में सबके रिजल्टेंट निकालने के बाद होगा, लेकिन युवाओं ने ये जगजाहिर कैमरे पे है कि सब युवा एक साथ होकर इन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम 10वीं पास ही होना चाहिए हमारा कैंडिडेट। तो ऐसे में इसके बाद मैं आपसे एडिशनल सवाल एक और पूछूंगा बाद में, कि अगर जनसुराज में तेजस्वी यादव होते कहीं अगर, और जैसा युवाओं ने हम लोगों का एक मत होकर कहा है कि 10वीं पास लोगों को ही हम लोग चुनाव लड़ाना चाहें, तो उनकी जगह कहाँ बनती है अगर वो जनसुराज में होते तो? नहीं, पहले तो वागीश भाई मैं आपको आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। संविधान में बिल्कुल ये कहीं प्रावधान नहीं है कि अगर आपको समाज का नेतृत्व करना है तो आपको 5वीं पास या 8वीं पास या 9वीं या 10वीं पास होना है। समाज जिसको चुनेगा समाज का नेतृत्व वो करेगा। लेकिन एक बात मैं ये भी आपके दर्शकों को या हम लोग बिहार की बात के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जब संविधान लिखा गया था तो उसको लिखने वाले कौन लोग थे? उसको लिखने वाले थे बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे, लॉ की पढ़ाई उन्होंने की थी। उसको लिखने वाले हम लोग के और आपके बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान को लिखने वाले जो लोग थे उसमें ज्यादातर लोग बहुत पढ़े लिखे थे। उस समय भारत की साक्षरता दर थी 13%। तो 100 में से मात्र लगभग 90 लोग ऐसे थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि, और ये मेरा अपना अनुमान है वागीश भाई, कि संविधान जब बन रहा था तो आप ऐसी कोई प्रावधान को नहीं रख सकते थे जिससे जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें कोई ऐसी बाधा हो या ऐसा बैरियर आप डाल दें कि पढ़ा लिखा ये आदमी समाज का नेतृत्व कर सकता है। जाहिर सी बात है कि जिसके अंदर वो काबिलियत है, वो ताकत है, वो समाज का नेतृत्व करे और समाज उसको चुनकर लाएगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, पिछले 70-80 साल में भारत ने अलग अलग मानकों पे प्रोग्रेस किया है। जाहिर सी बात है आज भारत में लगभग 3/4 लोग शिक्षित हैं, 75% के आसपास लोग शिक्षित हैं। तो जाहिर सी बात है कि जमीन पर अब चर्चा हो रही है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है विचार विमर्श। जमीन पे चर्चा हो रही है कि समाज का नेता कौन हो।
जनसुराज या प्रशांत जी कहीं जाकर नहीं कह रहे हैं कि भैया अगर आपको समाज का नेता, समाज का अगुवा, समाज का मुखिया, समाज का राजा बनना है तो आपको कोई टेस्ट पास करना है। लोकतंत्र में जनता का टेस्ट ही फाइनल टेस्ट है। लेकिन समाज का ये अधिकार बनता है कि भैया जिसको भी वो चुने वो किसी मानक पे तो खड़ा उतरे। भैया पढ़ लिख नहीं पाए तो आप खेल में कुछ कर लेते, आप आर्ट्स में कुछ कर लेते, आपने सामाजिक कार्य में समाज के लिए कुछ इतना बड़ा पराक्रम किया हो, भाई आपने कुछ तो किया हो जिसके बदौलत जनता आपका आकलन कर सके। आपका आकलन सिर्फ यह नहीं हो सकता है कि आप किसी मुख्यमंत्री के लड़के हैं, किसी प्रधानमंत्री के लड़के हैं और उस आधार पर राजतंत्र तो है नहीं। तो जो समाज में और जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि समाज का अगुवा बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। उसमें अलग अलग युवाओं अपने मत दे रहे हैं और जो बिहार जो मिलकर दल बना रहा है वो अपना संविधान में उसके पास अधिकार है कि वो अपना संविधान बनाए। और ये चर्चा हो रही है कि किसी स्तर पे कोई काबिलियत होना चाहिए। अब यह भी जरूरी नहीं है कि हम लोग के दादा परदादा नहीं पढ़े थे, लेकिन हम लोग जो भी हैं उनके दम पे हैं आज, कि भाई आदमी पढ़ा लिखा हो तभी वो समाज का नेतृत्व कर सकता है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप समाज के उस वर्ग से आते हैं जहां पर परिस्थिति ऐसी आ गई कि आप पढ़ लिख नहीं पाए, आप कुछ नहीं कर पाए, मजबूरी में आप स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाए, तो बात समझ में आती है। लेकिन आप किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लड़के हैं, आप भारत के सबसे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, उस परिस्थिति में भी आप किसी क्षेत्र में ऐसा कोई पराक्रम नहीं किए, तो दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी रुचि क्या है। और जब शिक्षा के प्रति आपकी रुचि ऐसी है तो फिर आप बिहार के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए क्या करेंगे। बात यह है, तो इसीलिए वो चर्चा हो रही है। और अच्छी बात मेरे ख्याल से हम इस मुद्दे में बहस में ना पड़े कि भैया 10वीं पास हो कि 10वीं फेल हो। मुद्दा ये महत्वपूर्ण है कि वो चर्चा समाज में हो रही है कि भैया बिहार का नेतृत्व वो करे जो सबसे काबिल हो और जिसको समाज चुन कर लाए। बिहार का नेतृत्व वो ना करे जो इसीलिए नेतृत्व में उसको दे दिया जाए कि वो किसी मंत्री का लड़का है, यह कोई काबिलियत नहीं है। वो आप अपने दुकान में कर सकते हैं कि आपने दुकान खोला तो अपने बाद अपने बच्चों को दे दिया। ये राजतंत्र नहीं है। इसीलिए नीचे ये चर्चा चल रही है और ये चर्चा होनी चाहिए। मैं अगर आपको फंसा दूं तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, मतलब इन दिनों आप देखेंगे कि लोग ही सवाल पूछने लगे हैं। मतलब मीडिया में अभी कुछ, अगर तेजस्वी यादव जी होते, मैं आपको तो काट रहा हूँ, तो उनसे ही पूछा जाता, उनकी राय भी ली जाती कि भैया समाज का नेता कौन बने, अपना राय रखिए। हाँ, मतलब कई लोग का मानना ये भी है कि ठीक है, अब कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन समाज के लिए कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन आप तो एक चीफ मिनिस्टर के लड़के थे, तो आपको पढ़ाई में क्यों बाधा आई और आपने फिर कुछ क्यों नहीं किया? ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि आपका शिक्षा पे जोर नहीं था। जैसा आपने अभी बताया कि आपकी परिवार में तो शिक्षा की बात होती तभी तो आप आने के बाद कहते हैं कि शिक्षा बेहतर करें। कौन मानेगा इस बात को जब आपने सारी सहूलियत होते हुए भी, सारा संसाधन रहते हुए भी आपने पढ़ाई नहीं की और आप कहते हैं कि रोजगार देंगे, तो किस विषय पे देंगे? इसकी समझ आप में अंदर कहाँ से आएगी? और अभी एक मीडिया में अभी एक किसी मीडिया कर्मी ने ये सवाल पूछा, कई लोग भी उनसे चलते चलते पूछ ले रहे हैं कि भाई आप तो जनसुराज में होते तो आपको टिकट ही नहीं मिलता क्योंकि आप तो 10वीं पास ही नहीं है, फिर तो मुख्यमंत्री का सपना रह जाता। तो घबरा के वो कहते हैं किसी मीडिया वाले को कि कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उनसे जाके सवाल पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। मतलब वो भी कह रहे हैं कि ठीक है मान लिए, लेकिन कई और लोग भी हैं, आप हमसे इस सवाल को मत पूछिए। और इसी को लेके चूँकि उनके परिवार के ही का दल है तो कोई बात ही नहीं है। उनकी बहन ने भी बहुत ही अपशब्द बोलते हुए प्रशांत जी के बारे में कुछ दिनों पहले ही ट्वीट किया था और इसी मानक पे कि उनके भाई को यहाँ पे लोग 10वीं 9वीं फेल बता रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपसे पूछना चाहते थे कि ये जो गुस्सा है ये क्यों आ रहा है? अगर जैसे हमने जो कुछ भी किया हो, पढ़ाई लिखाई की हो नहीं की हो, हमको बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इसमें क्या है? अगर बता ही दिया गया कि ठीक है 9वीं फेल है, वो तो जब चुनाव लड़ने जाएंगे उनको डाटा देना ही होता है। नहीं, देखिए पहली बात तो कि आप जिस मीडिया इंटरव्यू की बात कर रहे हैं मैंने नहीं देखा है, और दूसरी बात वागीश भाई की हम लोगों की कोई रुचि नहीं है तेजस्वी यादव के पढ़ाई में या उनके पर्सनल लाइफ में, और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि लिए वो पब्लिक लाइफ में है, क्योंकि लिए वो एक बिहार जैसे बड़े राज्य का मुखिया को अपने आप खुद
दावेदार मानते हैं, जनता नहीं मान रही है। तो जाहिर सी बात है कि उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बात होगी, इसलिए होगी क्योंकि उसका असर बिहार पे पड़ेगा। आप अगर पब्लिक लाइफ में नहीं हैं, आप बिहार के राजा नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर आपके पर्सनल लाइफ का बात करने का कोई मतलब नहीं है। और हम लोग जनसुराज में हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि व्यक्तिगत प्रहार किसी पे नहीं करेंगे, टीका टिप्पणी नहीं करेंगे अगर पब्लिक लाइफ में नहीं है। पब्लिक लाइफ में अगर कोई है तो जाहिर सी बात है कि जनता जानना चाहेगी आपके बारे में। अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आप भैया कोई प्यून का परीक्षा देते हैं तो आपका बायोडाटा मांगा जाता है, यहाँ तो आप बिहार के राजा बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका असर बिहार पे बहुत पड़ता है। इसीलिए गंभीर मुद्दा है कि फिर क्या होता है कि अगर आप खुद नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपको यही नहीं पता है कि जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है। हाँ, तो फिर आप कैसे बिहार के विकास, आप अगर अपना विकास नहीं कर पाए किसी भी क्षेत्र में, ये कहा जाता है कि आपको अगर गणित नहीं आता है तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे। आप अपना विकास नहीं कर पाए। और अभी खास करके एक प्रवक्ता का मैं सुन रहा था इंटरव्यू, और कहीं से बात निकली थी कि वो इसलिए नहीं पढ़ाई लिखाई कर पाए क्योंकि लिए वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, वो क्रिकेट में कुछ बनना चाहते थे, क्रिकेटर बनना चाहते थे, अंडर 17 वगैरह किया। तो मेरे भाई, इसका मतलब जितने क्रिकेटर हैं, सूर्य कुमार यादव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जिन्होंने क्रिकेट में कुछ अपना स्थान बनाया है, जो लेजेंड्स हैं, रोहित शर्मा, तो इन सब को तो स्कूल ही नहीं जाना चाहिए था भाई। इन्होंने तो पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ अपने किसी क्षेत्र में पराक्रम किया, उस क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंचे। हम लोग तो ये कह नहीं रहे हैं कि भैया सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से आपकी क्षमता दिखती है। हम ये कह रहे हैं कि योग्य होने के लिए सामाजिक काम ही कोई ऐसा करते, कोई आर्ट के या कला के क्षेत्र में कुछ करते, किसी एक क्षेत्र में आप पराक्रम करते, आप कहीं ओलंपिक्स चले जाते, तो समाज बोल रहा है कि समाज का नेता बनने के लिए योग्यता का टेस्ट है। ये शिक्षा का प्रमाण नहीं देना है कि आप टॉपर हैं, कि आपने ओलंपियाड दिया है। कुछ तो कर भैया। अगर आप एक प्यून बनते हैं या एक पुलिस ऑफिसर बनते हैं तो उसका परीक्षा देते हैं, तो कुछ तो बेसिस होगा जिससे समाज आपको चुनेगा। क्या समाज आपको सिर्फ इसलिए चुने कि आप किसी जाति वर्ग से आते हैं और आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, तो फिर अलग बात है। मेरे ख्याल से जितना मैं संविधान को समझता हूँ, लोकतंत्र को समझता हूँ, लोकतंत्र में समाज के पास ये अवसर होना चाहिए कि समाज अपना नेता चुने और उसकी योग्यताओं के हिसाब से चुने, ना कि वो किस जाति से हैं और किस मंत्री के बेटे हैं।